हेलो गाइस, वेलकम आपको हमारे एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज की क्लास में हम कुछ डिफरेंट सीखेंगे। ठीक है, पहले हम पहले का रिवाइज करते हैं क्योंकि हमारी वीडियो बहुत दिनों से अपलोड हुई नहीं है। तो पहले पिछला रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे का HTML का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस पर हम अपना वही पुराना वो खोल लेते हैं, SPCK स्पेक एडिटर। इसकी जरा रोशनी बढ़ा लो, इसकी रोशनी बहुत कम है। ठीक है, F1। ये बहुत ही टाइम लेता है लोड होने में, मोबाइल है ना इसलिए। देखो लोड हो गया। अब अपना डेमो प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। कहाँ पर है, कहाँ पर है? डेमो 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 बनाया तो था। हाँ, ये demo1.html। ठीक है, अभी तक हमने कहाँ तक सीखा था, मैं बार दिखा देता हूँ। डेमो तो अभी तक हमने UL, LI और OL सीखा था। ठीक है, मार्किंग वगैरह लगाना, अंडरलाइन लगाना, टेक्स्ट का कलर बदलना। आज हम इसको पहले रिवाइज करते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ एक बार दोबारा बना लेता हूँ। सबको पहले हटा देता हूँ, Ctrl+A, यहाँ से Ctrl+A और कट। ठीक है, पहले दोबारा बना लेते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसिक HTML का स्ट्रक्चर लेंगे। HTML5 ले लेते हैं। ओके, इसके बाद टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा हमारा, टाइटल रहेगा हमारा। टाइटल देते किशन वर्मा। बॉडी में अपना वही पुराना LI और UL और OL टैग। तो सबसे पहले हम लगाते हैं OL का टैग। OL में हम लिखेंगे LI ऑफ किशन KMFL। ठीक है, देखो लेफ्ट टू लेफ्ट प्रीव्यू में दिख रहा है। ये जो अनवांटेड एरो आ रहा है, इसको पहले हटाते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, चेक करो। बॉडी के अंदर ही आ रहा है, OL के साथ। चलो इसको फिक्स करते हैं हम। पहले इसको कंप्लीट करो, LI को। ओके, खुला तो नहीं है। अगर तुम्हें दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, LI एक बार हम इसमें LI एंटर करते हैं, LI KMFL। ठीक है, LI ऑर्डर लिस्ट हो गया हमारा। OL ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब UL पे चलते हैं, UL एंटर। UL में हम वही LI ऐड करेंगे। LI में लिखते हैं हम KMFL। ठीक है, एंटर ऊपर। फिर दोबारा से LI देन इसमें दोबारा लिखते हैं किशन। हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई, अब वो सही हो गया। किशन। ठीक है, तो LI और OL का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था, या हमने रिवाइज कर लिया है। अब एक बार मार्क्यू को भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार हम मार्क्यू का भी रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे मार्क्यू टैग MARQUE, मार्क्यू एलिमेंट क्लोज। इसमें हम वो लिखते हैं किशन वर्मा। किशन नहीं, KMFL लिखते हैं, KMFL बाय, बस। ठीक है, अब देखो मार्क्यू आ गया। चलो इसकी डायरेक्शन बदलते हैं। मार्क्यू डायरेक्शन DIRECTION। मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा। लेफ्ट तो ही जा रहा है, इसे राइट करते हैं, RIGHT, राइट। ठीक है, देखो पहले लेफ्ट जा रहा था बट अभी राइट जा रहा है। ठीक है, पहले यहाँ से राइट टू लेफ्ट जा रहा था, अब लेफ्ट टू राइट जा रहा है। चलो ये तो हम समझ लिए। अब इसको बिहेवियर अल्टरनेट करते हैं। ठीक है, टकरा कर वापस आना, BEHAVIOR, बिहेवियर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद हम लिखते हैं अल्टरनेट, ALTERNATE। अगर बाहर का शोर आ रहा हो तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि बाहर बहुत शोर होता है। ठीक है, अब देखो हमने अल्टरनेट कर दिया तो टकरा के वापस आ रहा है। ये भी हमने रिवाइज कर लिया। चलो अब आगे चलते हैं। पहले इसमें H1 को भी कॉल कर लेते हैं, जो हमारा H1 था उसको भी कॉल कर लेते हैं। H1 इसमें लिखते हैं किशन वर्मा। ठीक है, H1 लाइट चलेगी, कोई बात नहीं, रिंग लाइट मैंने लगा रखी है, इसलिए मैंने रिंग लाइट पहले लगा ली थी, मुझे पता था कि लाइट जाएगी। और देखो इस समय लाइट चली गई, अब पूरा अंधेरा हो गया। सही, कीबोर्ड की मेरी लाइट है तो कीबोर्ड की लाइट चल रही है। ठीक है,
किशन वर्मा देखो हमारा H1 में आ गया। अब इसे CSS में कॉल करते हैं, तो CSS में कॉल करने के लिए हमने क्या लगाया था, स्टाइल टैग। चलो इसे यहाँ लगा लेते हैं। हेड के बाद हम लगाते हैं STYL स्टाइल एलिमेंट लगा दिया। स्टाइल एलिमेंट में पहले हम कॉल करेंगे किसको, H1 को। एंटर डबल ब्रैकेट सॉफ्ट। एक इसमें दिक्कत है, मैं H1 एंटर मारता हूँ ना तो ये अलग ही कुछ हो जाता है। ठीक है, अब ठीक है हमारा। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, H1 को क्या करें पहले बताओ, इसका कलर बदल लेते हैं। तो COLOR कलर लग देते हैं हम, कलर कोलोन RED रेड। ठीक है, कलर में रेड रखा तो देखो ये रेड हो गया। अब इसको सेंटर में करते हैं, टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू CENTER सेंटर। तो हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। तो देखो ये यहां से उठ के यहाँ आ गया। एक टैग होता है, कॉपी में लिख लो, टेक्स्ट डैश अलाइन। इससे क्या होता है, हमारे टेक्स्ट के डायरेक्शन हम फिक्स कर सकते हैं, लेफ्ट रखना है, बॉटम रखना है, सेंटर रखना है या फिर राइट रखना है। ठीक है, टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर रख दिया। अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं, और बाकी हम चलो HTML में करते हैं। H1 में जाकर के हम इसमें U टैग I टैग वगैरह लगाते हैं। इसमें लगाते हैं हम U टैग, यहाँ से इसको करते हैं कट। इसमें लगाते हैं फिर हम I टैग। वो 9 आ गया, इसे ये भी गलत ही लिख रहा है। ठीक है, इटैलिक हो गया। अब ये थोड़ा के को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल में लिख दिया हमने। हाँ ठीक है, वी को भी कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, डन। ठीक है, किशन वर्मा हो गया ये। अब इसको बोल्ड करते हैं, बी टैग से बोल्ड होता है। ठीक है, शायद मैंने पहले बताया है, नहीं बताया, पर अब बता रहा हूँ। बी टैग से क्या होता है, बोल्ड। बी टैग से बोल्ड होता है। देखो अभी बोल्ड हो गया, पहले कैसा था और अब कैसा है। ठीक है, बोल्ड हो गया। वीडियो पॉज करके देख लेना, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। ठीक है, बोल्ड टैग हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो टेबल है इसको आईडी देते हैं और ऊपर इसे कॉल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डिव टैग लगाते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ आईडी देना सीखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे उसको कॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको आईडी देते हैं, बॉडी के बाद डिव लगाते हैं हम लोग, डिव क्लोज। ठीक है, यहां से डिव को करेंगे कट, डिव आईडी इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा। इसको हम दे देते हैं क्या, हम बिगिनर अभी हम स्टार्ट करें तो उसको 0 कर देते हैं, क्या देते हैं 0। डिव आईडी हमने 0 दे दी है। अब इसे देखो होगा क्या, अब जो पूरा कंटेनर है ये एक डिव में हो गया है। किसमें हो गया, डिव में, मतलब एक पूरे कंटेनर में हो गया है। अब हमें बार बार जैसे हम H1 को कॉल कर रहे थे, हमें वो नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ऊपर जाएंगे, डिव आईडी को कॉल करेंगे। अब बाकी सब जो हमें करना है उसमें लिख देंगे, ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाएगा। हमें बार बार हर एक टैग को ले जाकर ऊपर कॉल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ डिव टैग को कॉल कर दोगे तो सब कुछ हूबहू हो जाएगा। ठीक है, देखो लाइट आ गई। अब एक काम करते हैं, डिव टैग तो हम कल सीखेंगे, अभी हम सीखते हैं फॉर्म स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, बॉडी के अंदर ही इसमें हम डालते हैं फॉर्म टैग, FORM फॉर्म टैग, एंटर। फॉर्म टैग, चलो फॉर्म टैग भी कल ही सीखेंगे। अभी बस समझ लो जो फॉर्म टैग है उससे फॉर्म बनाए जाते हैं, जैसे गूगल फॉर्म होता है और भी बाकी फॉर्म्स होते हैं, इससे सिर्फ फॉर्म बनाए जाते हैं और कुछ नहीं बनाया जाता। ठीक है, फॉर्म सबमिट होगा, आपके ईमेल पर आएगा, वो हम एडवांस में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।